इतिहास की अनूठी दुनिया में आपका अभिनंदन। इतिहास पाठ में आज हम अशोक मौर्य के विषय में जानेंगे। मेरे पास जो पुस्तक है उसका नाम है प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास, जिसे लिखा है प्रोफेसर विमल चंद्र पांडे ने। मित्रों, पिछले अंक में हम यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि अशोक के धर्म या अशोक के धम्म का स्वरूप क्या है। उसी चर्चा को आज आगे बढ़ाते हैं। फ्लीट महोदय का कथन है कि अभिलेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया है वह वस्तुतः राजधर्म था। भारतीय व्यवस्थाकारों ने राजा के लिए कतिपय कर्तव्यों व अकर्तव्यों अथवा विधि निषेधों का उल्लेख किया है। इनके आधार पर ही राजा को अपना शासन संचालन करना चाहिए। महाभारत में इस राजधर्म का विस्तार से वर्णन है। अशोक के अभिलेखों का धम्म भी महाभारत के उस राजधर्म से मेल खाता है, अतः इसे भी राजधर्म समझना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अशोक का धम्म बहुत से मामलों में भारतवर्ष के पुरातन राजधर्म से मिलता है, परंतु फिर भी वह राजधर्म नहीं हो सकता। स्पष्ट है कि राजधर्म राजा के लिए होता है, प्रजा के लिए नहीं। अभिलेखों में अपने धम्म के सिद्धांतों को उत्कीर्ण करवा कर तो अशोक अपनी प्रजा से उसका पालन करवाना चाहता था। इसलिए फ्लीट महोदय का यह मत कि अशोक का धर्म राजधर्म था माना नहीं जा सकता। यदि उसका धर्म राजधर्म होता तो वह एक ही उसका पालन करता, स्थान स्थान पर प्रजा के अनुसरण के लिए उसका प्रचार नहीं करता। हेरास और मेकफेल इसे क्रमशः ब्राह्मण धर्म पर आधारित सामान्य धर्म और बौद्ध धर्म से प्रभावित हिंदू धर्म मानते हैं। मित्रों, यह संभव नहीं है, क्योंकि गार्गी संहिता में धर्म विजय की निंदा की गई है। पुनः इसमें पुरोहितों और यज्ञों का कोई स्थान नहीं है। डॉक्टर स्मिथ और डॉक्टर राधाकुमुद मुखर्जी के मतानुसार अशोक का धम्म सार्वभौम धर्म था। उसके धर्म में ऐसे सिद्धांतों का संकलन हुआ था जो सभी धर्मों की समान संपत्ति है। सांप्रदायिक रूढ़िवादिता से दूर होने के कारण उसके धम्म के आचार मूलक सिद्धांत सभी धर्म के अनुयायियों को मान्य थे। इस मत में बहुत कुछ सच्चाई है। फिर भी यदि हम अभिलेखों में व्याख्यायित धम्म का सूक्ष्म अध्ययन करें तो इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि यह धम्म अनेक स्थलों पर बौद्ध धर्म से प्रभावित था। अतः सबसे अधिक मान्य प्रतीत यही होता है कि अशोक का जो धम्म था वह उपासक बौद्ध धम्म था। नीलकंठ शास्त्री के मतानुसार यह धर्म या दर्शन नहीं था, यह केवल नैतिक व्यवहार का संकलन था। नैतिक व्यवहार में क्या करना चाहिए यह बताने वाली संहिता थी। सेनाट, हुल्स और भंडारकर जैसे विद्वानों का मत है कि अशोक का धम्म उपासक बौद्ध धर्म था। इस मत के अनुसार अशोक ने अपने धम्म में बौद्ध धर्म के उन्हीं सिद्धांतों को ग्रहण किया था जो गृहस्थ उपासकों के लिए व्यावहारिक थे। अशोक स्वयं गृहस्थ था, उसकी प्रजा भी अधिकांशतः गृहस्थ थी, अतः उसने उपासक बौद्ध धर्म के प्रचार को ही उपयुक्त समझा। यदि वह भिक्षु बौद्ध धर्म का प्रचार करता तो स्वयं उसके तथा प्रजा दोनों के लिए अशोभन और अव्यावहारिक होता। पुनः भिक्षु बौद्ध धर्म नितांत सांप्रदायिक बन जाता। रहा उपासक बौद्ध धर्म, तो अशोक ने अधिकांशतः उन्हीं सिद्धांतों का समावेश किया था उसमें जो उसके साम्राज्य के विभिन्न संप्रदायों को मान्य हो सके। प्रोफेसर टॉमस आदि विद्वान अशोक के धम्म को बौद्ध धर्म नहीं मानते, क्योंकि इसमें चार आर्य सत्यों, अष्टांग मार्ग और
निर्वाण का उल्लेख नहीं मिलता। डॉक्टर भंडारकर का कथन है कि इस आपत्ति में कोई बल नहीं है। वस्तुतः बौद्ध धर्म के दो रूप हैं, एक रूप बौद्ध भिक्षुओं के लिए और दूसरा रूप बौद्ध उपासकों के लिए। भिक्षुओं के लिए जिस बौद्ध धर्म का प्रतिपादन होता है वह अधिक क्लिष्ट और साधनामय है। इसी में चार आर्य सत्यों और अष्टांग मार्ग पर बल दिया जाता है। भिक्षुओं का चरम लक्ष्य भी निर्वाण होता है, परंतु उपासकों के लिए बौद्ध धर्म अति सरल, सुबोध और व्यावहारिक होता है। उपासक के लिए विशुद्ध आचार ही प्रधान होता है। उसका चरम लक्ष्य भी स्वर्ग प्राप्ति होता है, निर्वाण प्राप्ति नहीं। दीर्घ निकाय में सिगलोवाद सुत्त है। इसमें उपासक बौद्ध धर्म का रूप मिलता है। इस सुत्त में एक कथा है कि एक बार महात्मा बुद्ध भिक्षाटन के लिए जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने श्रृगाल को देखा जो आकाश, पाताल और विभिन्न दिशाओं को प्रणाम कर रहा था। महात्मा बुद्ध के पूछने पर उसने उत्तर दिया कि उसके माता पिता ने प्रतिदिन उसे ऐसा करने के लिए कहा है। इस पर महात्मा बुद्ध ने उसे समझाया कि आकाश, पाताल और दिशाओं की पूजा करना धर्म नहीं है। माता पिता की सेवा, पड़ोसी की सेवा, गुरु, मित्र, परिचित, संबंधी, स्त्री और बच्चों की सेवा और समादर एवं दास, भृत्य आदि के साथ सद्व्यवहार करना ही गृहस्थों की मुख्य पूजा है, उनका मुख्य धर्म है। अशोक के अभिलेखों को देखने से प्रकट होता है कि उसके धम्म पर सिगालोवाद सूत्र का विशेष प्रभाव पड़ा था। अपने धम्म की अनेक विशेषताएं उसको लखन फसुतंत नामक एक बौद्ध सूत्र से प्राप्त हुई थी। ब्यूलर का कथन है कि अशोक के अभिलेखों में उल्लेखित धम्म मंगल, धम्म दान, धम्म अनुग्रह और धम्म विजय के विचार इतिवृत्तक नामक एक अन्य बौद्ध ग्रंथ से ग्रहण किए गए थे। 12वें शिलालेख में व्याख्यायित सहिष्णुता नीति बौद्ध सूत्र चूल व्यूह और महाव्यूह पर आधारित है। अशोक के अभिलेखों में निर्वाण का उल्लेख नहीं मिलता, परंतु उपासक बौद्ध धर्म के अनुसार उनमें स्वर्ग और परलोक का उल्लेख अनेक बार हुआ है। अपने 9वें शिलालेख में अशोक कहता है कि धर्म मंगल से दूसरे लोक में स्वर्ग प्राप्ति होती है। चौथे स्तंभलेख में अशोक की यह कामना है कि उसकी प्रजा को इहलोक और परलोक दोनों में सुख मिले। इन उल्लेखों से प्रकट होता है कि अशोक की दृष्टि में उपासक बौद्ध धर्म ही उसका बौद्ध धर्म था। उपासक बौद्ध धर्म की परंपरा में मृत्यु के पश्चात पुण्यात्मा मनुष्य को विमान, हस्ती और अग्निकंध यानी प्रभावयुक्त शरीर की प्राप्ति होती है। पुण्यात्मा मनुष्य स्वर्ग में विमान पर बैठता है, उसे श्वेत हाथी मिलता है तथा उसे प्रभावयुक्त शरीर यानी अग्निकंध प्राप्त होता है। बौद्ध परंपरा में श्वेत हाथी अति पुनीत माना जाता है। स्वयं महात्मा बुद्ध अपनी माता के गर्भ में श्वेत हस्ती के रूप में प्रविष्ट हुए थे। इसके अतिरिक्त स्वर्ग के निवासियों के शरीर प्रभामय होते हैं। यही कारण है कि चौथे शिलालेख में कहा गया है कि देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा के धर्म प्रचार के परिणाम स्वरूप लोगों को विमान दर्शन, हस्ती दर्शन, अग्निस्कंद आदि अन्य दिव्य रूपों के दर्शन करवाए जाने चाहिए, करवाए गए। अपने भब्रू अभिलेख में अशोक बौद्ध धर्म का अध्यक्ष जैसा प्रतीत होता है। उसमें वह बुद्ध धर्म और संघ के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करता है और साफ तौर पर कहता है कि जो कुछ भगवान बुद्ध ने कहा है वह सही कहा है। इसी अभिलेख में वह भिक्षुओं और उपासकों के अध्ययन और मनन के लिए 7 धर्म पर्यायों का उल्लेख करता है। ये 7 बौद्ध ग्रंथ थे। अपने अपने सांची, सारनाथ,
और कौशाम्बी के अभिलेखों में अशोक हमारे सामने बौद्ध धर्म के संरक्षक के रूप में प्रकट होता है और संघ भेदकों को निष्कासन और बहिष्कार के दंड की चेतावनी देता है। अशोक बौद्ध था, इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु उसने कभी अपने व्यक्तिगत विचारों को अपनी प्रजा पर लादने का प्रयास नहीं किया। अपने जिस उपासक बौद्ध धर्म का उसने प्रचार किया, उसे भी सर्वतः असांप्रदायिक रखने का यत्न किया। यही कारण है कि अशोक का धम्म बौद्ध धर्म होते हुए भी बाह्यतः ऐसा प्रतीत नहीं होता। कुछ विद्वान यह कहते हैं कि अशोक का धर्म राजनीति से प्रेरित था। यह कलिंग युद्ध से जनित पश्चाताप अथवा किसी बौद्ध आचार्य के प्रभाव से उत्पन्न नहीं हुआ था। यह अशोक की अपनी राजनीतिक सूझबूझ का परिणाम था। उसका साम्राज्य विशाल था, उसमें प्रादेशिक, सामाजिक और धार्मिक विभिन्नताएं और विषमताएं थीं। उन्हें दूर कर साम्राज्य को स्थायित्व देने के लिए अशोक ने एक सार्वजनीन धम्म का सहारा लिया। प्रांतीय शासकों को सुशासन का उपदेश देकर, समाज को माता पिता के प्रति आदर की भावना की शिक्षा देकर, दासों और भृत्यों के प्रति दया भाव की अपेक्षा करके तथा एक दूसरे धर्म के प्रति आदर भावना के प्रदर्शन और धार्मिक सार वृद्धि के निर्देश द्वारा अशोक ने समाज के विभिन्न क्षेत्रों के तनावों को दूर करने के लिए धम्म का आविष्कार किया था। कहा गया है कि उस काल में विद्यमान भिन्न भिन्न संप्रदायों के टकराव और बहुसंख्यक विरोधियों के कारण सामाजिक ढांचे में तनाव और अंतर विरोध उत्पन्न हो गए थे। इनके अतिरिक्त अन्यतर तनाव भी थे जो वणिक वर्ग की प्रतिष्ठा, नगरीय केंद्रों में शिल्पकारों की श्रेणियों की शक्ति, आत्यंतिक केंद्रीभूत राजनीतिक प्रणाली के दबाव तथा स्वयं साम्राज्य की विशालता के कारण उत्पन्न हुए थे। इनसे स्पष्ट होता है कि मौर्य साम्राज्य की जनता को इन परस्पर विरोधी शक्तियों का सामना करने के निमित्त किसी केंद्र अथवा सामान्य दृष्टिकोण की आवश्यकता थी, किसी ऐसे दर्शन की आवश्यकता थी जो उन्हें एक दूसरे के निकट ला सके और उनके भीतर एकता की भावना भर सके। यह बात प्रोफेसर विमल चंद्र पांडेय ने रोमिला थापर के हवाले से कही है। मित्रों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ यहाँ कि अशोक के धम्म की जो अवधारणा थी उसे हमें दो रूपों में देखना चाहिए। एक तो एक राजा की अवधारणा और दूसरी एक व्यक्ति की अवधारणा। एक व्यक्ति के रूप में अशोक का पूरा ध्यान बौद्ध धर्म की ओर था, या यूं कहें कि उपासक बौद्ध धर्म की ओर था। एक राजा के रूप में अशोक हमेशा चाहेगा कि उसकी जनता उसका कहना माने, उसका प्रचार, उसका प्रसार, अशोक के राज्य का प्रचार और प्रसार दूर दूर तक हो। इसके लिए उसने एक तरीका अपनाया था और वह तरीका यह था कि अब युद्ध नहीं करना चाहिए, अब अपने प्रभाव का इस्तेमाल धर्म के प्रचार के लिए करना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रजा के हित के लिए उसने इस धर्म को लागू किया। यह बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं माना जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं था उसके लिए। प्रजा का हित तो वह बिना बौद्ध धर्म का सहारा लिए भी कर सकता था। वह कोई भिक्षुक तो था नहीं कि जनता के बीच में अपना प्रचार लेके निकल जाता। कोई मानता तो ठीक है, नहीं मानता तो ठीक है। वह एक राजा था, उसने यदि कोई आदेश दिया है तो वह उसकी पालना भी चाहता था। यहाँ वह जो आदेश दे रहा है अपने अभिलेखों में, यह इस तरह का दबाव उत्पन्न करने वाला आदेश नहीं है धम्म के प्रति कि जनता उसकी बात माने ही। यहाँ वह अपने आप को एक ऐसे राजा के रूप में स्थापित करना चाहता था जिसे इतिहास याद करे, और इस रूप में याद करे कि अशोक नामक एक व्यक्ति, देवानाम पीय दस्सी नामक एक व्यक्ति किसी जमाने में मगध का राजा था
और वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था और अपनी जनता को वह यह संदेश देना चाहता था कि बौद्ध धर्म का अनुसरण करके उसका कल्याण हो सकता है। तो एक राजा के सामने हमेशा निश्चित रूप से राजनीति होती है, लेकिन एक व्यक्ति के सामने आपको यह मानना पड़ेगा कि उसके अपने व्यक्तित्व का, उसके अपने स्वयं के व्यक्तित्व का लोगों के सामने रखने का उद्देश्य भी होता है। अपने व्यक्तित्व को लोगों के सामने रखना चाहता है वो। यहाँ वह राजा भी है, एक व्यक्ति भी है, और एक चतुर राजा और एक समझदार इंसान है, एक सयाना आदमी है। वह जानता है कि इतिहास में यदि मुझे कोई जगह बनानी है तो मुझे कोई ऐसा काम करना पड़ेगा कि आने वाली पीढ़ियां मेरे बारे में जान सकें। इसके लिए उसने अभिलेख लिखवाए और उन अभिलेखों में वही लिखवाया जो वह चाहता था। उसने वही लिखवाया, उसी रूप में लिखवाया जिस रूप में उसे भविष्य में जाना जाना चाहिए। तो मत बुरा नहीं है, यह मत भी अच्छा है कि उसके मन में राजनीति थी, लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि उसकी उसकी व्यक्तिगत निष्ठा भी बौद्ध धर्म में थी। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि अशोक के काल में सामाजिक और आर्थिक इकाइयों के बीच कोई टकराव था और वह इतना गंभीर हो गया था कि उसको राज्य की चिंता हो गई हो और उसने एक नया धर्म निकाल दिया हो। इस तरह की बातें जब कही गई हैं अशोक के लिए, तो उन बातों को कहने से पहले विद्वानों को सोचना चाहिए था। सशक्त वस्तुतः सशक्त केंद्र, विशाल साम्राज्य और उसके अखिल भारतीय अमात्य वर्ग ने देश की एकता को सुदृढ़ कर दिया था। ये कैसे हो सकता है कि बस अशोक ने चाहा, अंग उत्कीर्णित करवाया और वह सब ठीक हो गया, और वह भी बौद्ध धर्म के कारण। ऐसा नहीं, अपनी नीति के कारण ऐसा नहीं है। किसी साक्ष्य से यह प्रकट नहीं होता कि वणिक वर्ग और श्रेणियों ने कोई संकट उत्पन्न किया हो। ऐसी स्थिति थी नहीं। ये काल्पनिक अवधारणाएं इतिहास को कमजोर करती है मित्रों। इस बात का प्रमाण नहीं मिलता कि धर्मांतरों का विरोध सदैव बौद्धिक स्तर पर था। अतः उसके देश पर किसी प्रकार का दबाव था। ये विरोध तो हमेशा बौद्धिक स्तर पर ही होता है। जनता जनता इन सब चीजों को या धर्म की धर्म की सूक्ष्मताओं को जानती थी और उसके लिए आपस में लड़ सकती थी। और अशोक ने फिर इस तरह का सिद्धांत दे दिया कि वह लड़े नहीं। यह बात जमने वाली नहीं है। यह मत आधुनिक अवधारणाओं पर आधारित है और अशोक के धम्म की उत्पत्ति के लिए राजनीतिक कारण बताता है, और इस बात को पूर्णतया नकारता है कि वह कलिंग युद्ध से जनित अशोक के अनुशोचन की पृष्ठभूमि पर प्रादुर्भूत हुआ था। ये तो हम ही कह रहे हैं कि यदि वास्तव में ही उसको कष्ट हुआ होता कलिंग के युद्ध से तो वह भिक्षुक बन चुका होता। ऐसा नहीं है। उसने कलिंग के युद्ध की पराजय को, जो कि कलिंग की थी, उस पराजय को इस रूप में देखा कि इससे विनाश तो हुआ है, और आगे चूंकि अब उसके पास जीतने के लिए स्थान बचे नहीं थे, तो क्यों नहीं अपना विस्तार, अपना प्रसार इस रूप में किया जाए कि जो राजा है वह सभी का हित सोचने वाला है। तो राजनीति है, इसमें कोई संदेह नहीं है, कूटनीति है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन केवल राजनीति है, केवल कूटनीति है, और उसका उसका व्यक्तिगत झुकाव बौद्ध धर्म की तरफ नहीं था, वह राजनीति के लिए ऐसा कर रहा था, इस बात को भी नहीं माना जा सकता। यदि इस धम्म की कल्पना अशोक ने अपने साम्राज्य में व्याप्त तनावों को दूर करने के लिए की थी, तो फिर इसे दूसरे राज्यों में प्रसारित करने की क्या जरूरत थी? तो अनेक मतों को देखते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अशोक निश्चित रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। हाँ, वह यह चाहता था कि इस धर्म का अधिक से अधिक प्रसार हो, इसलिए उसने बौद्ध धर्म के उपासक रूप को प्रचारित करना पसंद किया, ताकि जनता उसे आसानी से ग्रहण कर सके। क्योंकि बौद्ध धर्म उसका राजधर्म था, इसलिए जनता का इस राजधर्म के प्रति आकर्षित होना स्वाभाविक ही था। जो लोग राज्य के निकट आना चाहेंगे
वे बौद्ध धर्म के भी निकट आएंगे। और जिन लोगों की अपने राजा में श्रद्धा है, उनकी श्रद्धा बुद्ध धर्म में भी होगी। तो मित्रों, यह थी अशोक के धर्म की चर्चा, उसके धम्म की चर्चा। आज का इतिहास पाठ इतना ही। फिर मिलेंगे। नमस्कार।